अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 डिस्कस किया था और आज हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। वेरीफाई, इसमें दो चीज़ें हमने वेरीफाई करनी है। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, नंबर 1, और नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 डायग्राम्स थी, आप उनमें से कोई भी डायग्राम यूज़ करते हुए इन दो प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ये वाली होती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये होती है प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी पहले यूनियन आ जाए अगर, तो उसका मतलब होता है कि यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और अगर पहले यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाए बाद में यूनियन आ जाए तो वो ये बन जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये प्रॉपर्टी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की, इसको हमने प्रूव करना है। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल लेके आनी है बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स। तो ये यहाँ पे अब इसका जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हमने यहाँ पे शेड करना है और उसके थ्रू हमने बताना है। तो देखें पहले जो ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मतलब कि दोनों में जो कॉमन जगह है ये बी है, ये वाली सी है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम ली है क्वेश्चन नंबर 1 की। ये क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 की आप डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम ली है। तो पहले नंबर पे है बी इंटरसेक्शन सी, जो ब्रैकेट के अंदर, उसको देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। तो ये है बी, ये सी है, इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगा, ये वाला जो रीजन है ये इसका इंटरसेक्शन आएगा। इसमें हम ऐसे थोड़ी सी तिरछी सी लाइन्स लगा के इसको शेयर कर लेते हैं। उसके बाद है जी ए का यूनियन, इसी के साथ ए का यूनियन, यानी ए का पूरे का पूरा सेट यहाँ पे आ जाएगा इसके इंटरसेक्शन के साथ। तो ये ए सेट है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लगा लेते हैं क्योंकि हम पहले वर्टिकल लाइंस लगा चुके हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई। तो इस तरह से ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो शेड हो गई, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो वाली बारी, इस तरह से उसका सोल्यूशन आता है। अब हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले नंबर पे जो ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, इसको हमने शो किया ये थोड़ी सी वर्टिकल लाइंस लगा के। तो इसको हम ऐसे यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिख लेते हैं कि जो इस तरह की लाइंस हैं उसके अंदर बी इंटरसेक्शन सी है, और जो इसका पूरा सोल्यूशन आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे यूनियन है तो दो बॉक्स बनेंगे। तो फर्स्ट में जो ए है, ए को हमने शो किया है हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये हम लिख लेते हैं। सेकंड नंबर बी इंटरसेक्शन सी है, तो उसको हमने इस तरह की लाइंस लगाई हैं। तो ये हमारे पास हो गया बी इंटरसेक्शन सी। अब ये वाला जो रीजन है ये शेड हुआ है, तो हमने, यानी ये वाला जो सोल्यूशन है जिस रीजन का, वो ही रीजन इस पार्ट में भी शेड होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तभी इक्वल होंगे जब जो रीजन यहाँ पे शेड हुआ है वही वाला रीजन यहाँ भी सोल्यूशन के अंदर आना चाहिए। तो देखते हैं इसको भी। ए यूनियन बी, नंबर 1 है ए यूनियन बी, यानी ए और बी, इन दोनों को शेड कर लेते हैं। पहले हम हॉरिजॉन्टल लगा लेते हैं यहाँ पे। ये ए, क्योंकि यूनियन में दोनों आ जाते हैं सेट सारे के सारे, और ये बी है। ये तो हो गया फर्स्ट ब्रैकेट वाला, जिसमें हमने इसको लिखना है कि ए यूनियन बी, हमने क्या लिखा है, शो जो किया हमने ए यूनियन बी को, वो हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया। अब दूसरे नंबर पे है ए यूनियन सी, यानी ए और सी का आपस में यूनियन। तो हमने पहले हॉरिजॉन्टल लगा लिए, अब हम वर्टिकल से लगा लेते हैं। पहले ये ए, ये सी है, तो यहाँ पे हमने सी को भी सारे का सारा शेड कर देना है वर्टिकल लाइन से। ये हमारे पास ए
यूनियन सी आ गए और यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन बी ऊपर आया हुआ है। तो ए यूनियन सी को हमने कैसे शो किया वो भी हम लिख लेते हैं। ए यूनियन सी जो है वो हमने शो किए, उसको हमने वर्टिकल लाइन से शो किए, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने फाइनल सोल्यूशन लिखना है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ये फाइनल सोल्यूशन किस तरह से आएगा। ये यहाँ पे बड़े मज़े का क्वेश्चन है आप बन गए। अब देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी ये और ये आ गए, ए यूनियन सी में ये हमारे पास दूसरे आ गए, ए यूनियन सी में ये आ गए, ए यूनियन बी में ये आ गए। अब देखें जो हमारा सोल्यूशन है वो हमने लिखना है ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में जो दोनों में कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ए तो सब दोनों में कॉमन है, यानी जो ए वाला रीजन है वो बी में भी है, ए यूनियन बी है, यूनियन सी दोनों में आ रहा है, एक कॉमन आ गया। अब साथ में एक ये वाला रीजन भी कॉमन आ रहा है दोनों में। ये किस तरह से, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे इसके सेट बना लेते हैं खुद से। देखिए अगर इन सेट को हम देखें, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम सेट के अंदर ही सही समझ सकते हैं, वो हम बनाते हैं। अब देखें ए और बी आपस में डिसजॉइंट सेट है, तो यानी दोनों का आपस में कोई एलिमेंट भी सेम नहीं होगा। लेकिन जो सी है वो ए के साथ भी ओवरलैप कर रहे हैं और बी के साथ भी ओवरलैप कर रहे हैं, तो यानी इनके आपस में कोई ना कोई एलिमेंट सेम होंगे। तो मैं यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा लिखना है। अब देखिए यहाँ मैंने हाथ से इसको रफली सा ड्रा कर लिया, ये ए सेट है, ये बी है, ये सी है। ए और बी आपस में दोनों अलग अलग है, तो आप कोई भी ए को नाम दे दें। यहाँ पे 1 2 3 4 5, चलो ये मैंने नाम दे दिए। बी को भी आप कोई सा नाम दे दें, क्योंकि ए और बी का आपस में कोई एलिमेंट भी सेम नहीं है, डिसजॉइंट है दोनों। तो 6 7 8 9 10 ये मैंने नाम दे दिया बी को। लेकिन जो सी वाला हमारे पास सेट है वो देखें ए के साथ भी ओवरलैप कर रहा है, बी के साथ भी ओवरलैप कर रहा है। यानी जो हमारे सी के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो ए के अंदर भी कुछ कॉमन होंगे और बी के अंदर भी कॉमन होंगे। हम लेट कर लेते हैं कि जो 4 5 हैं ए और सी का आपस में कॉमन है 4 5, और उसके बाद बी के साथ भी इसके कोई कॉमन होंगे, तो हम क्या लेते हैं ये 6 7 है, 6 7, और यहाँ पे इसके कुछ अपने भी होंगे, हम क्या लेते हैं कि वो 10 हो सकता है। 10 तो ऊपर आया हुआ है, 11 कर लेते हैं उसको, तो ये इसके एलिमेंट। अब इन एलिमेंट को हम यहाँ पे लिखें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे सी के साथ कॉमन आ रहे हैं 4 5। अब बी के अंदर कौन कौन से हैं, 6 7 जो है वो सी के अंदर कॉमन आ रहे हैं, 6 7, और बी के अंदर क्या बचे हैं 8 9 10, ये हमने यहाँ पे लिख दी। और सी के अंदर क्या एक्स्ट्रा बचा है वो है 11। अब हमारा जो काम है, हमने क्या चीज़ प्रूफ करनी है, हमने ये वाला देखना है कि कौन सा जो रीजन है वो हमारे पास आएगा। ये हमने फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करने पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं इस तरह से, ए यूनियन बी। इन दोनों में ए यूनियन कैसे हम लेते हैं, यूनियन बी के दोनों के हर एलिमेंट को हम लिख लेते हैं तरतीब के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये तो आ गया ए यूनियन बी। अब इसी तरह से ए यूनियन सी भी आएगा हमारे पास, क्योंकि ये और ये इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए यूनियन सी, ए और सी का आपस में दोनों को तरतीब से लिखना है 1 2 3 4 5। अब आगे सी के अंदर 4 5 तो आया है पहले से, 6 7 और 11 आ गए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, वो हमने यहाँ लेते हैं हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इंटरसेक्शन मीन कि दोनों में जो कॉमन है। अब देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 1 2 3 1 2 3, दोनों में आ गया 1 2 3 1 2 3 कॉमन है। 4 5 यहाँ भी 4 5 है, 6 7 यहाँ भी 6 7 है, 8 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 9 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 10 है, यहाँ पे नहीं है। तो जो कॉमन रीजन है वो कौन सा आ गया 1 2 3 4 5 6 7। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आ गया। अब इस चीज़ को हमने शेड करना है, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें 1 2 3 4 5 वो आ गया सारे का सारा ए, 6 7 जो है वो हमारे पास ये वाला रीजन आ रहा है। अब आप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 जो है वो ए वाला रीजन आ गया सारा, और हमारे पास जो 6 7 है वो ये वाला रीजन आ गया, जो मैं आपको बता रहा था कि जो शेड होता है। अब मैंने आपको सेट के साथ भी ये समझा दिया सारा। अगर आपको समझ नहीं आ रहे हो तो आप इस तरह से सेट्स को देखते हुए यहाँ पे उनको ड्रा करें, और उसके बाद आप उसको देख सकते हैं कि कौन सा रीजन कहाँ पे शेड हो रहा है। अब इसका एक ये सारा आ रहा है, और उसके बाद ये 6 7 वाला रीजन शेड हो रहा है, तो हमने शेड करना है अब यहाँ पे, यानी ए वाला रीजन।
हम पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा चुके हैं, वर्टिकल लाइंस लगा चुके हैं, तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि हम यहाँ पे थोड़ी सी तिरछी सी लाइंस लगाएं इसके ऊपर। ए वाला सारा रीजन, ए के साथ जो है इस साइड पे ये वाला रीजन आ गया, इसके ऊपर भी थोड़ी सी तिरछी लाइंस लगा दी। अब जो हमारा सोल्यूशन है वो हम लिखना है यहाँ पे जिस पे 3 तरह की लाइंस लगी हुई हैं वो हमारा सोल्यूशन है। तो एक ही बॉक्स बनाते हैं हम यहाँ पे 3 तरह की लाइंस जहाँ पे लगी हुई हैं। पहले हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, फिर वर्टिकल, और फिर इसके ऊपर ऐसी थोड़ी सी तिरछी सी लाइंस लगी हुई। तो ये जी हमारा सोल्यूशन है। अब देखें दोनों में आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही होगी कि जहाँ पे भी सोल्यूशन के अंदर ये वाला रीजन शेड हुआ हुआ है, इसके सोल्यूशन के अंदर भी ये वाला रीजन शेड हुआ हुआ है। तो हमने देखना है कि दोनों के लिए कॉमन रीजन शेड है, तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में इक्वल है। ये हम लिखने अब बात यहाँ पे नीचे। तो अब दोनों डायग्राम में सेम रीजन शेड है, तो हम इसी को यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग में। फ्रॉम बोथ डायग्राम्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया हमने कि दोनों का जो ओरिजिन है वो सेम है, शेड हुआ है, सेम रीजन, सेम रीजन शेडेड फॉर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के लिए सेम रीजन शेड हुआ है। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमने प्रूव करना था ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, हमने ये प्रूव करना था। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल हो चुका है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इस तरह से हमारा जो पार्ट नंबर 1 है वो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। ये जो पार्ट 1 था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ये वाला पार्ट था इसका। अब इसको हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिए क्योंकि दोनों जो हमारे पास डायग्राम्स थी दोनों में सेम रीजन शेड है, तो हमने कहना है कि दोनों साइड आपस में इक्वल है। अब इसी का दूसरा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यहाँ पे यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था तो यूनियन पहले आ रहा था, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पहले आ जाएगा, यूनियन बाद में चला जाएगा। तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हमने आपस में इक्वल लेके आना। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हमने दोनों साइड्स को आपस में इक्वल लेके आना है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, इसको हमें प्रूफ करना है इस डायग्राम को यूज़ करते हुए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो यहाँ पे बी यूनियन सी, बी भी शेड हो जाएगा साथ में, सी भी सारे का सारा शेड हो जाएगा। तो इसको हम ये बी हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन सी तक शो कर लेते हैं, और साथ में ये सी वाला सेट है, ये भी सारे का सारा यहाँ पे शेड हो जाएगा। अब ये यहाँ पे शेड हो चुका है बी यूनियन सी। अब दूसरे नंबर पे बी यूनियन सी का कौन सा ऐसा है जो ए के साथ कॉमन आ रहा है, यानी इंटरसेक्शन आ रहा है। कॉमन इंटरसेक्शन मीन कॉमन। अब ए के साथ हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो वो देखिए थोड़ा सा ही हिस्सा यहाँ पे इसका कॉमन आ रहा है, तो इसको हम ऐसे वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। जहाँ पे ये नेट सा बना हुआ है ये हमारा सोल्यूशन होगा। तो ये हमने लिखना है अब यहाँ पे बी यूनियन सी को हमने कैसे शो किया है, उसको हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, और अब इसके ए के साथ इंटरसेक्शन लिया है, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको जो हमने शो किया है वो सिंगल, नीचे हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं, ऊपर हमने वर्टिकल लाइंस लगाई हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो चीज़ होगी ये हमारा सोल्यूशन है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। नीचे हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई थी, इसके ऊपर जो है हमने ऐसे वर्टिकल लाइन लगाई हैं,
तो जहाँ पे ये नेट सा बना हुआ होगा वो हमारा सोल्यूशन है। अब इस डायग्राम में ये वाली जो चीज़ आई है ये ही सेम चीज़ राइट हैंड साइड के सोल्यूशन में भी आनी चाहिए। ये तब हम जो कहेंगे कि ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये सोल्यूशन है हमारे पास, राइट हैंड साइड में भी ये वाला सोल्यूशन आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं राइट हैंड साइड को। पहले नंबर पे है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का आपस में कौन सा ऐसा रीजन है जो कॉमन आ रहा है? क्या कोई ऐसा रीजन है जो ए और बी का कॉमन आ रहा है? ए और बी आपस में डिसजॉइंट सेट है तो इनका आपस में कोई भी रीजन कॉमन नहीं आ रहा। तो हम कहेंगे कि जो ए इंटरसेक्शन बी है ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि इन दोनों का कोई भी रीजन आपस में ऐसा पॉइंट नहीं है जो सेम आ रहे हो। ये मैं आपको सेट से भी समझा देता हूँ, एम्प्टी सेट। दूसरे नंबर पे है ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी का आपस में कौन सा ऐसा रीजन है जो कॉमन आ रहा है? तो ये वाला ऐसा रीजन है हमारे पास जो कि कॉमन आ रहा है, तो उसका हम ऐसे शेयर कर लेते हैं थोड़ी सी तिरछी लाइन लगा के। ए इंटरसेक्शन सी ये बार आ रहा है। अब ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इनका आपस में हमने यूनियन लेना है। तो इसको समझने के लिए दोबारा से हम उसी जगह पे आ जाते हैं अपने सेट्स पे। ये जो हमने इसके सेट्स लिखे थे इस डायग्राम के हिसाब से, ये हमने बनाए थे कि ए और बी आपस में डिसजॉइंट है तो इनका कोई भी आपस में जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं आएगा। लेकिन जो सी है वो ए के साथ भी ओवरलैप कर रहा है, बी के साथ भी ओवरलैप कर रहा है, तो सी के अंदर इसके कॉमन कुछ एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 हमने ए इंटरसेक्शन बी करना है, फिर ए इंटरसेक्शन सी करना है, उनको यूनियन लेके चेक करते हैं कौन सा रीजन आएगा। ए इंटरसेक्शन बी अगर हम देखें यहाँ पे, हम यहीं से देखें ए और बी का आपस में कोई रीजन कॉमन आ रहा है, कोई भी पॉइंट 1 2 3 4 5 है यहाँ पे 6 7 8 9 10 है, तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये क्या आएगा, एम्प्टी सेट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। अब दूसरे नंबर पर लेना है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, ए ये है हमारे पास और सी ये है। ए और सी में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे 4 5 है, यहाँ पे भी 4 5 है, तो यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन सी है वो क्या आएगा, 4 और 5, यानी ये वाला रीजन आ जाएगा 4 5 वाला। अब इन दोनों का हमने आपस में यूनियन लेना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इनका अगर हम आपस में यूनियन लें तो ये इसका और इसका आपस में यूनियन क्या होता है, तरतीब के साथ सारे नंबर्स को लिख लेना। यहाँ पे भी कोई एलिमेंट नहीं है लेकिन यहाँ पे 4 5 है, तो इसको हम तरतीब के साथ ऐसे लिख सकते हैं, 4 5 ही दोबारा आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, ये वाला 4 5 ही होगा। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में दोबारा जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन होगा वो यही वाला सेट दोबारा आ जाएगा। तो आप अगर आप गौर करें तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, जो रीजन यहाँ पे शेड हुआ है वही रीजन यहाँ पे भी शेड हुआ है। हाँ, लाइंस में फ़र्क हो सकता है, उसको हमने नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सा रीजन शेड हुआ है और हमारे पास फाइनल जो सोल्यूशन है वो क्या है। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी को हमने कैसे शो किया था वो हम लिख लेते हैं पहले। उसके लिए हमने ऐसे वर्टिकल लाइंस लगाई थी, ऐसे थोड़ी सी तिरछी सी लाइंस थी। और अब जो फाइनल सोल्यूशन आया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इनको हमने कैसे बनाया, एक नेट सा बन गया। अच्छा देखिए यूनियन में ये मैंने आपको बताया था कि 2 बॉक्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें एक जो सेट आ गया वो एम्प्टी आ गया, इस वजह से हमारा यहाँ पे भी एक ही बॉक्स बनेगा। तो वो किस तरह का बनेगा, नीचे वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं ऐसे, ऊपर जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो जहाँ पे ये चीज़ होगी वो हमारा सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन आया है वो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब हम वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं कि फ्रॉम बोथ डायग्राम्स इट इज ऑब्जर्व दैट सेम रीजन इज शेडेड फॉर बोथ साइड्स। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो ये हम लिख लेते हैं फ्रॉम बोथ डायग्राम्स it is observed that क्या ऑब्जर्व किया गया, सेम रीजन शेडेड फॉर
बोथ साइड्स, दोनों जो साइड्स हैं उनके लिए सेम रीजन ही शेड हुआ है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड यानी ये वाला सोल्यूशन और ये नीचे वाला सोल्यूशन आपस में इक्वल हैं। तो यही हमने प्रूव करना था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये हमारे यहाँ पे इक्वल आ गई है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसी की इक्वल हमने प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो एंड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये थोड़ा सा लेंथी है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सिर्फ लेंथी है। देखिए, प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम का जिक्र आ गया यहाँ पे भी, शुरू से वही जिक्र हो रहा है। ए पार्ट हमने प्रूव करना है पी यूनियन क्यू यूनियन आर इज इक्वल टू पी यूनियन क्यू यूनियन आर, और बी पार्ट है पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। इन दोनों को प्रूव करना है, लेकिन दोनों के लिए डिफरेंट सेट्स होंगे। यानी अगर आप क्वेश्चन नंबर ए जो ए पार्ट है उसको प्रूव करेंगे तो 1 के साथ भी प्रूव करेंगे, 2 के साथ भी प्रूफ करेंगे कि यहाँ पे पी क्यू आर के डिफरेंट सेट्स हैं, यहाँ पे पी क्यू आर के डिफरेंट सेट्स हैं। तो यानी आप अगर ए पार्ट को सॉल्व करेंगे तो पहले इसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर इसके साथ, फिर आपने पार्ट नंबर बी पे जाना है, उसको पार्ट नंबर 1 के साथ और फिर इस 2 सेट्स के साथ सॉल्व करना है। तो हम पहले पार्ट नंबर ए को सॉल्व कर रहे हैं। पहले से आप अगर वेन डायग्राम बनाएं उससे पहले हम अगर सेट्स को समझें, पी क्यू आर फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ। पी में देखें 0 1 2 3 है, क्यू में 2 3 4 5 6 है, आर में 5 6 7 8 9 है। अगर हम पी और क्यू में देखें तो उनका आपस में कोई ओवरलैप कर रहे हैं, 0 1 2 3 2 3, ये 2 3 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो उसका मतलब है कि पी और क्यू आपस में ओवरलैपिंग सेट्स हैं। इसी तरह अगर हम क्यू और आर को देखें 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 5 6 7 8 9, तो यानी जो 5 6 है वो यहाँ और यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये भी आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं 5 6। तो इसकी जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, पी क्यू आर, पी और क्यू में कॉमन जो चीज़ है वो 2 3 आ रहे हैं, क्योंकि देखिए पी 2 3, यहाँ पे भी क्या है 2 3। अब क्यू और आर में क्या चीज़ कॉमन है, 5 6, 5 6 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी 5 6 आ रहा है। तो इसके बाद जो चीज़ बची है 2 3 यहाँ पे कॉमन आ रही है, यहाँ पे सिर्फ 4 है, तो यहाँ पे 7 8 9 जो है ये आर के अंदर आ गए। तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने लगे हैं, पी यूनियन क्यू यूनियन आर इज इक्वल टू पी यूनियन क्यू यूनियन आर। इसी साइड को हम पहले इस सेट के साथ प्रूफ करेंगे, फिर इस सेट के साथ वेरीफाई करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो पहले हम नंबर 1 सेट के साथ प्रूफ करते हैं, जब पी क्यू आर की ये वाली वैल्यूज़ है इसी सेट को। अब पहले इसके साथ प्रूफ करने के बाद हम दूसरे सेट पे जाएंगे। तो देखिए नंबर 1 पे लेफ्ट हैंड साइड है इसी की, पी यूनियन क्यू पहले ब्रैकेट के अंदर है। तो अब देखिए पी यूनियन क्यू, पी और क्यू आपस में जो उनके सेट हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे। ये पी हो गया, ये हमारे पास यहाँ से आगे क्यू, इनको हमने शेड कर दिया बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब उसी के साथ यूनियन आर भी है, तो यूनियन आर के लिए आप ये वर्टिकल लाइन यूज़ कर लें, ये वाली। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, यूनियन आर। अब इसका हमने सोल्यूशन लिखना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का, कि पी यूनियन क्यू को हमने कैसे शो किया है, इसको हमने शो किया जी हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ, और साथ में जो हमारे पास पी यूनियन क्यू यानी कि पी यूनियन क्यू यूनियन आर है, ये जो हमारा सेट है यूनियन आ गया, तो यहाँ पे 2 बॉक्स बनेंगे। नंबर 1 पे पी यूनियन क्यू, उसको हमने कैसे शो किया है, पी यूनियन क्यू को हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं, साथ में यूनियन आर को हमने शो किया है वर्टिकल लाइंस के साथ, तो वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसमें ये वाला सारा रीजन क्या हो गया, पूरे का पूरा जो सेट थे तीनों के तीनों शेड हो चुके हैं। तो राइट हैंड साइड में भी ये तीनों के तीनों शेड होने चाहिए, तब जाके ये इक्वल आएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्यू यूनियन आर है, क्यू यूनियन आर में पहले दोनों क्यू और आर, यानी क्यू और आर दोनों आपस में यहाँ पे यूनियन है, तो ये दोनों सेट्स आ जाएंगे, क्यू साथ में आर को भी हम ऐसे
हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर लेते हैं। ये क्यू हो गया, यहाँ पे ये आर, यहाँ पे पहले ब्रैकेट के अंदर क्यू यूनियन आर थे, तो हम क्यू यूनियन आर को ही शेड कर रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा सेट है वो है पी। पी के साथ इनका यूनियन लेना है, तो यहाँ पे पी का सेट भी सारे का सारा आ जाएगा यहाँ पे। उसको हम ऐसे वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं। ये जी हमारे पास पी का सेट आ गया। तो अब इसका सोल्यूशन भी हम लिख लें। अब देखिए अगर आप दोनों डायग्राम्स को, तो दोनों डायग्राम में सेम ही रीजन शेड हो गए, यहाँ भी सारे के सारे सेट शेड हो गए, यहाँ भी सारे के सारे सेट शेड हो गए। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, पहले क्यू यूनियन आर को लिखते हैं क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर था और पहले शेड किया हमने। क्यू यूनियन आर को कैसे शेड किया है, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं, तो हम यहाँ भी लिख लेते हैं। और दूसरे नंबर पे जो हमारा सोल्यूशन था फाइनल, उसके लिए हमने क्या किया, पी यूनियन क्यू यूनियन आर इज इक्वल टू, यूनियन है तो यहाँ पे दो बॉक्स बनेंगे। नंबर 1 पे पी को हमने कैसे शो किया, ये देखें तो वर्टिकल लाइंस लगी हुई यहाँ पे, तो पी के लिए हम वर्टिकल लाइंस लगाते हैं। और साथ में क्यू यूनियन आर के लिए देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। अब पी और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे इन देखें, ये सोल्यूशन है एक और एक ये सोल्यूशन है, दोनों सोल्यूशन में सेम ही रीजन शेड हो गए। ये रीजन और ये रीजन यहाँ दोनों में सेम रीजन शेड्स हुए हैं। तो हमने कहना है फ्रॉम बोथ डायग्राम वही चीज़, इट ऑब्जर्व दैट सेम रीजन इज शेडेड फॉर बोथ साइड्स। तो ये हम यहाँ पे देखें, फ्रॉम बोथ डायग्राम्स it is observed that क्या ऑब्जर्व किया, सेम रीजन दोनों के लिए सेम रीजन ही शेड हुआ है। शेडेड बोथ साइड्स, यानी कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, ये और ये आपस में क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। पी यूनियन क्यू यूनियन आर इज इक्वल टू पी यूनियन क्यू यूनियन आर। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ करनी थी और ये यहाँ पे दोनों डायग्राम्स के थ्रू हमारे पास शो हो गए। तो ये अभी तक हमारे पास पार्ट ए हुआ है, लेकिन वो भी सिर्फ इस सेट के हिसाब से। अब इसी पार्ट ए को हमने सेकंड सेट के साथ भी करना है, दोनों जो पी क्यू आर की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अभी सिर्फ पार्ट ए हुआ है, वो भी आधा हुआ है, अभी कंप्लीट करने के लिए इसका सेकंड पार्ट भी हमें करना होगा पार्ट ए का। तो उसमें देखते हैं किस तरह की डायग्राम्स बनती हैं। अगर हम सेट्स को देख लें, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यानी ये दोनों तो आपस में डिसजॉइंट है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं आ रहा। क्यू और आर का देखते हैं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, यानी टी यू और टी यू दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो क्यू और आर आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे। तो बनाते हैं सी डायग्राम, मैंने बनाई भी है, दिखाता हूँ आपको कैसे बनेगी। तो ये वाली सी डायग्राम बनेगी इस तरह से, क्योंकि पी एम एन ओ पी क्यू है, इसके अंदर जो सेट्स के एलिमेंट हैं वो क्यू और आर के साथ ओवरलैप नहीं कर रहे, तो ये अलग से बनेगा। क्यू और आर का जो अंदर एलिमेंट है टी यू यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो मतलब कि क्यू और आर आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। तो इन दोनों का ये इस तरह से हमारे पास सेट बन जाएंगे आपस में, जो इनकी वेन डायग्राम है वो इस तरह से बनेगी। अब इधर भी हमने वही काम करने हैं, वही सेट है, वही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, वही राइट हैंड साइड है, लेकिन जो वेन डायग्राम है वो डिफरेंट है। तो इसके थ्रू हमने इन दोनों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड है पी यूनियन क्यू यूनियन आर, तो देख लेते हैं पी यूनियन क्यू, यानी जो पी है और क्यू है इन दोनों का यूनियन, मतलब कि ये सारे क्या हो जाएंगे, शेड हो जाएगा सारे का सारा पी, और साथ में इधर से क्यू भी इसके साथ यूनियन हो रहा है, तो मतलब कि वो भी शेड होगा पी यूनियन क्यू। अब इसके साथ हमारे पास यूनियन आर भी आ रहा है, मतलब कि ये जो आर है वो भी इनके साथ शेड होगा। उसके लिए हम ऐसे वर्टिकल लाइन लगा रहे हैं,
यूनियन है तो मतलब कि आर भी आएगा। ये हमारे पास इसकी वर्टिकल लाइन आ गई। अब हमने यहाँ पे इसको सॉल्यूशन इसका लिखना। तो पहले जो हमने चीज़ लिखी है पी यूनियन क्यू, कैसे हमने लिखा है उसे, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं, तो यहाँ पे भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं। और दूसरे नंबर पे जो सॉल्यूशन पूरा आएगा पी यूनियन क्यू यूनियन आर, ये क्या आएगा, इसके अंदर दो बन जाएंगे बॉक्स क्योंकि यूनियन आर है। तो पी यूनियन क्यू को हमने शो किया है हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ, 1 2 3 ये ऐसे हो गया, और साथ में आर को हमने शो किया वर्टिकल लाइंस के साथ ये। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये चीज़ें शेड हुई हैं, तो राइट हैंड साइड में भी सेम ही रीजन शेड होना चाहिए, तब हम कहेंगे दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्यू यूनियन आर, क्यू यूनियन आर ये वाला सेट जो है ये वाला शेड हो जाएगा सारे के सारे दोनों सेट्स। ये क्यू का जो रीजन है वो शेड हो चुका है, और साथ में ये आर भी शेड होगा क्योंकि यूनियन के अंदर दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट आते हैं। ये हो गया। अब इसके साथ देखें तो पी का यूनियन भी है, तो मतलब कि पी के जो एलिमेंट्स हैं वो भी आएंगे, तो उसके लिए हम वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। ऐसे आप सही से वर्टिकल लगाइएगा, मैं हाथ से लगा रहा हूँ तो थोड़ी बहुत टेढ़ी हो रही। अच्छा, ये हो गया पी की लाइंस। तो अब हमने इसका भी सॉल्यूशन लिखना है क्यू यूनियन आर। पहले क्यू यूनियन आर को हमने कैसे शो किया है हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ, और साथ में पी यूनियन क्यू यूनियन आर को हमने जो शो किया है वो दो बॉक्स बनेंगे क्योंकि यहाँ पे यूनियन है। तो पी को कैसे शो किया है, ये वर्टिकल लाइंस के साथ, तो पी को वर्टिकल लाइंस लगा लेते हैं, और साथ में क्यू यूनियन आर के लिए हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं। तो आप अगर आप देखिए दोनों डायग्राम्स को, इस और इस डायग्राम को, दोनों में सेम रीजन ही शेड हो रहा है, यानी जो यहाँ पे चीज़ें शेड हुई हैं वही सारी यहाँ पे भी शेड होगी। अगर आप सॉल्यूशन को देखें तो सॉल्यूशन भी सेम ही है। तो वही दोबारा हम चीज़ लिखेंगे, फ्रॉम बोथ डायग्राम्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट, मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, अब मैंने ये लिख लिया, फ्रॉम बोथ डायग्राम्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट सेम रीजन शेडेड फॉर बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड के लिए आप देखें तो सेम रीजन ही शेड हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये ए पार्ट अभी जाके हमारा कंप्लीट हुआ है, यानी जो हम ए पार्ट कर रहे थे यहाँ पे वो भी कंप्लीट हुआ है। यानी कि ये जो ए पार्ट था पी यूनियन क्यू यूनियन आर ये वाली, इसको हमने 1 के साथ भी कर लिया प्रूफ, 2 के साथ भी प्रूफ कर लिया। अब बी पार्ट को भी हमने सेम इसी तरह से करना है, पहले 1 के साथ प्रूफ करना है फिर 2 के साथ प्रूफ करना है। तो अभी बी को देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम वही होंगी क्योंकि सेट्स जो वही हैं। तो ये बी वाला आ गया, बी का फर्स्ट है। अब बी में सिर्फ ये है कि यूनियन की जगह क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। तो ये बी पार्ट है, इसको पहले फर्स्ट के हिसाब से प्रूफ करेंगे, यानी कि जो सेट्स हैं पी क्यू आर वही वाली डायग्राम्स होंगी जो ए के फर्स्ट पार्ट के अंदर थी। तो डायग्राम वही है, हमने शेड जो है वो चेंज करना है। पी इंटरसेक्शन क्यू, यानी पी और क्यू का आपस में कौन सा रीजन है जो सेम आ रहा है। तो अगर आप देखें तो पी और क्यू में यहाँ पे 2 3 आ रहा है, तो ये 2 3 यहाँ पे, तो ये वाली जो जगह है ये पी और क्यू की आपस में सेम है। अब इनका इंटरसेक्शन आर के साथ, क्या इसका और आर का आपस में कोई रीजन सेम है, कोई भी नहीं है, क्योंकि पी इंटरसेक्शन क्यू ये वाला है, इसका कोई भी पॉइंट कोई भी हिस्सा आर के अंदर नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये एम्प्टी सेट है। यानी जो पहले पी इंटरसेक्शन क्यू है वो तो हमने शो किया है हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ, लेकिन जो दूसरा है सॉल्यूशन पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये एम्प्टी सेट है क्योंकि इसका कोई भी रीजन आर के अंदर नहीं आ रहा, एम्प्टी सेट। अब इसी की राइट हैंड साइड है पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, उसका सॉल्यूशन भी एम्प्टी सेट आना चाहिए लाजमी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अगर एम्प्टी आ गई है तो राइट हैंड साइड भी एम्प्टी आनी चाहिए। तो देखते हैं इसको भी, क्यू इंटरसेक्शन आर, क्यू और आर का आपस में ये वाला कॉमन रीजन आ रहा है। अब
पी के साथ इसका इंटरसेक्शन, क्या इस ये वाला जो रीजन आया है इसका कोई हिस्सा पी के अंदर जा रहा है, पी तो ये है, तो कोई भी हिस्सा इसका पी के अंदर कॉमन नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये भी क्या है, एम्प्टी सेट है। क्यू इंटरसेक्शन आर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और जो पी के साथ इसका इंटरसेक्शन है वो कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो हमने लिखना है कि क्या है, एम्प्टी सेट है। ये हमारा यहाँ पे एम्प्टी सेट आ गया। तो इस तरह से अब अगर आप इस डायग्राम को देख लें और इस डायग्राम को देख लें तो दोनों में जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। सॉल्यूशन के लिए कोई भी जगह शेड नहीं हुई, एम्प्टी सेट है, तो सेम रीजन ही शेड हुआ, यानी रीजन शेड हुआ ही नहीं है कोई भी, तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, एम्प्टी सेट है। तो अब हम यही लिखेंगे नीचे, फ्रॉम बोथ डायग्राम्स, मैं लिख लेता हूँ, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, फ्रॉम बोथ डायग्राम्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट बोथ साइड्स हैज सेम सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों का सेम सॉल्यूशन है, ये भी यहाँ भी मिट्टी है, यहाँ भी मिट्टी है, क्योंकि यहाँ पे रीजन शेड कोई नहीं हुआ, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए, फाइनल सॉल्यूशन के लिए एम्प्टी सेट है, तो कोई भी रीजन शेड नहीं हुआ। शेड होता तो हम कहते हैं कि सेम रीजन हैज़ शेडेड, आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप ये लिखेंगे बोथ साइड्स हैव या हैज़ सेम सॉल्यूशन, दोनों का सेम सॉल्यूशन है, एम्प्टी सेट है, क्योंकि यहाँ पे रीजन कोई भी शेड नहीं हो रहा सॉल्यूशन के लिए, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे बी पार्ट का जो हाफ है वो हमारा हो गया, यानी बी का फर्स्ट के हिसाब से तो हो गया। अब बी पार्ट को ही हमने इस बी पार्ट को हमने इस सेकंड के हिसाब से भी सॉल्व करना है, इसमें पी जो है एम एन ओ पी क्यू है, क्यू जो है आर एस टी यू है, और आर जो है टी यू वी डब्ल्यू की इक्वल है, इन सेट्स के हिसाब से हमने इसी बी पार्ट को प्रूफ करना है, तब जाके हमारा जो बी पार्ट है वो कंप्लीट होगा। तो अब देखते हैं इसको, ये जो बी पार्ट है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी डायग्राम्स वही वाली हैं जो हमने पहले ड्रा कर ली, क्योंकि सेट्स वही वाले हैं, तो डायग्राम्स भी वही रहेंगी जो हमने ए पार्ट के अंदर देखी थी, वही चीज़, सेम चीज़ हमने प्रूफ करनी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स चेंज हुई हैं। तो अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, पी इंटरसेक्शन क्यू, पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, क्योंकि देखिए यहाँ पी और क्यू का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में सेम हो, तो हम कह सकते हैं कि पी और क्यू जो है वो एम्प्टी सेट है उनका आपस में, पी इंटरसेक्शन क्यू कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट है। एक आ गया हमारे पास एम्प्टी सेट। अब इसका इंटरसेक्शन आर, एक अगर चीज़ एम्प्टी हो, एम्प्टी सेट हो, एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन आप जिसके साथ मर्जी ले लें वो आपके पास एम्प्टी ही आएगा। आप देखें यहाँ पे ये पी और क्यू इनका कुछ भी नहीं आ रहा, अब उसी का इंटरसेक्शन अगर आप यहाँ पे लेंगे आर के साथ तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, वो भी एम्प्टी आएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊँ कि एक हमारे पास ए सेट है, ऐसे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये वो एम्प्टी सेट है, बी जो है वो हमारे पास 1 2 3 आ गए। अब इन दोनों को अगर हम इंटरसेक्शन लें तो इसमें और इसमें जो कॉमन चीज़ तो कोई भी नहीं आ रही, तो ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन आप जिस सेट के साथ मर्जी ले लें वो सारे का सारा सेट भी क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पी इंटरसेक्शन क्यू और इंटरसेक्शन आर के अंदर आ रही हो, तो हमने कहना है कि इसका सोल्यूशन भी क्या है, एम्प्टी सेट है। पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर जो है वो भी क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट। अब इस तरह से राइट हैंड साइड है उसको अगर हम देखें, क्यू इंटरसेक्शन आर नंबर 1 पे है, क्यू इंटरसेक्शन आर, क्यू यहाँ पे है, आर यहाँ पे, इनका जो कॉमन रीजन है वो यही आर है, इसको हम शेड कर लेते हैं, ये आ गया। अब इसका यानी जो हमने भी रीजन शेड किया है क्यू और आर का, ये वाला, इस हिस्से का कोई ऐसा पॉइंट जो पी के अंदर जा रहा हो, कॉमन हो, तो ऐसा कोई पॉइंट भी नहीं है, यानी पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन जो इंटरसेक्शन आर है इसका कोई पॉइंट नहीं है जो आपस में सेम हो, तो हम कहेंगे जो इसका सोल्यूशन है वो भी क्या है, एम्प्टी। लेकिन शुरू में तो हमारे पास कुछ आर है वो लिख लेते हैं, क्यू इंटरसेक्शन आर क्या आ रहा है, वो हमारे पास ऐसे हमने उसको वर्टिकल लाइन से शो किया हुआ है, ये वाला है। और लेकिन जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आया है वो एम्प्टी सेट ही आया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड एम्प्टी है तो उसको लाजमी था कि ये भी एम्प्टी आता, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। तो आप अगर लेफ़्ट हैंड साइड को देखें और साथ में
राइट हैंड साइड को देखें तो दोनों का सोल्यूशन क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया, ये हमने लेके आना था। अब मैं इसको भी यहाँ जल्दी से लिख लेता हूँ नीचे। अब ये वाला मैंने इसका सोल्यूशन लिख लिया कि फ्रॉम बोथ डायग्राम्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया गया है, बोथ साइड्स है सेम सोल्यूशन, दोनों का सेम सोल्यूशन है, यानी कि P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। तो यहाँ पे हमारा जो बी पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए हमने दोनों पार्ट्स अभी कंप्लीट कर लिए। ए पार्ट को हमने दोनों तरीक़ों से किया है, फिर बी का पार्ट को हमने दोनों तरीक़ों से कर लिया है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी हमने वेरीफाई करना है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड यूजिंग वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट। इन सेट्स के लिए हमने वेन डायग्राम खुद से बनानी है और इसको वेरीफाई करना है। तो इन वेन डायग्राम बनाने से पहले इन सेट्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्स जो सेट है वो है -1 -2 -3, वाई जो है वो 0 1 2 3 है, जेड जो है 0 +-1 +-2 +-3, इसको मैंने ओपन करके लिख लिया है -3 -2 -1 0 1 2 3। अगर आप यहाँ पे गौर करें, एक्स और वाई आपस में दोनों डिसजॉइंट हैं, यानी इनका कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आपस में कॉमन हो, लेकिन ये दोनों जो सेट्स हैं ये जेड के सब सेट हैं। अब सब सेट क्या होता है, तो आप शुरू में फर्स्ट वीडियो पे जाएं, वहाँ पे देखेंगे सब सेट क्या होता है। मैंने वहाँ पे बताया है कि सब सेट वो चीज़ कि हर एलिमेंट उस सेट का दूसरे सेट के अंदर मौजूद हो। यानी आप देखें यहाँ पे -1 -2 -3 जेड के अंदर मौजूद है, वो 0 1 2 3 वो भी जेड के अंदर मौजूद है। तो यानी ये दोनों एक्स और वाई जो सेट्स हैं जेड के सब सेट हैं, यानी एक जेड सेट बनेगा उसके अंदर ये दोनों एक्स और वाई बनेंगे, पूरे के पूरे इसके अंदर बन जाएंगे। यानी इसकी जो डायग्राम्स हैं वो इस तरह से बनेंगी, ये एक्स वाले एलिमेंट आ गए, ये वाई वाले आ गए, और जेड के अंदर ही ये दोनों क्या होंगे, बनेंगे। बिल्कुल आपने जोड़ के बनानी है इस तरह से, ताकि जेड का कोई भी एलिमेंट नहीं है, इनके अलावा जेड का कोई एलिमेंट भी नहीं है, क्योंकि ये पूरे के पूरे उसके क्या है, सब सेट हैं। एक्स और वाई को हम यूनियन लें तब जाके वो जेड बनता है। तो ये सारे क्या हैं, इसके दोनों सब सेट्स हैं। तो इस तरह से इसकी वेन डायग्राम बनेगी। अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, वाई इंटरसेक्शन जेड, आप यहाँ से भी देख सकते हैं y और z का अगर हम इंटरसेक्शन लें, दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 0 1 2 3 0 1 2 3 और 0 1 2 3 ये आ रही है। तो हम इसको इस तरह से शेयर कर लेते हैं नंबर 1 के लिए। तो ये हम इसको शेयर करते हैं, यहाँ पे सिर्फ y के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब x के साथ इनका यूनियन लेना है हमने, यानी जो अभी हमारे हमने इंटरसेक्शन लिया है एक्स के साथ इसका यूनियन लेनी है। वाई इंटरसेक्शन जेड के अंदर ये वाले नंबर आ गए, एक्स के साथ इनका यूनियन, यानी ये और ये आपस में दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, इनका यूनियन लें तो ये जेड बनता है, यानी कि ये जेड के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, उसके अंदर एक्स भी इंक्लूड हो रहा है और वाई भी। अब अगर हम इसको ऐसे करें तो ये वाले एक्स के एलिमेंट आ जाएंगे यूनियन के अंदर। इसको अगर हम ऐसे भी कर दें तो भी ये ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे जेड का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इनसे बाहर हो। तो आप इसको ऐसा करेंगे सारे के सारे को ही शेड कर दें, इस तरह यहाँ से ले आए, इसे यहाँ तक ले आए, तो ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, शेड हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटरसेक्शन z, इसको हमने शो किया है जी ऐसे y के साथ, ऐसे ओरिजेंटल लाइंस के साथ, और x यूनियन y इंटरसेक्शन z को जो शो किया हमने वो कैसे किया, x को कैसे किया शो हमने, वर्टिकल लाइंस के साथ, यूनियन है तो डबल बॉक्स बनेगा यहाँ पे। x को जो शो की, शुरू में x आ रहा है तो x को हमने ऐसे वर्टिकल लाइंस लगाई हैं, और साथ में जो y और इंटरसेक्शन z है, y इंटरसेक्शन z को हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ शो किया है। तो ये हमारे पास इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आ गया, यानी कि पूरे का पूरा जो ओरिजिन है वो सारे का सारा शेड हो जाएगा। अब इसी की राइट हैंड साइड पे जाते हैं। राइट हैंड साइड को देखने के लिए x यूनियन y, नंबर 1 है x यूनियन y, यानी x और y का आपस में यूनियन। अगर हम यहाँ से इनका यूनियन लें तो क्या बनता है, -1 -2 -3, यानी ये पूरे का पूरा 0 1 2 3 जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे।
तो हम ऐसा करते हैं, इसको सारे को ऐसे शेड कर देते हैं। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक्स वाई यहाँ पे ये सारा रीजन शेड हो गया एक्स यूनियन वाई के लिए। अब हमने करना है एक्स यूनियन जेड, यानी अगर आप यहाँ से देखें ये वाला एक्स है, ये जेड है, इनका अगर हम यूनियन लें तो क्या आएगा, यही वाला नंबर दोबारा आ जाएगा, ये सारे के सारे सेट्स आ जाएंगे। तो आप इनको दोबारा इसी तरह से वर्टिकल लाइन लगा के शेड कर दें सारे के सारे, क्योंकि वो सारे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। ये हमारे पास एक्स यूनियन जेड आ गए। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको सेट के हिसाब समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम सेट लें, ये सेट लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास ये सेट्स लिखे हुए हैं एक्स वाई जेड। तो हमने क्या चीज़ देखनी है कि ये वाला सेट क्या आएगा, ये, और इसका इंटरसेक्शन जो है वो आएगा एक्स यूनियन जेड के साथ। ये हमने देखना चाह रहे हैं कि कौन से नंबर आएंगे। एक्स यूनियन वाई क्या आ रहा है, एक्स यूनियन वाई में ये पूरे के पूरे सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे आ रहे हैं। इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड, उनमें भी ये सारे के सारे आ रहे हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये आ गए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो ये जहाँ पे भी सारे एलिमेंट सेम है तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स ही आ जाएंगे यहाँ पे इनके इंटरसेक्शन में, -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे ये वाले एलिमेंट्स होंगे, वहाँ पे इस सेट का हमने शेयर कर देना है। अभी इस सेट का आंसर क्या है, ये वाले एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये यहीं पे हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। तो उसको हम भी हमने ऐसे 360 लाइन लगा के शेयर कर देना है, पूरे के पूरा जो हमारे पास रीजन है उसको हमने ऐसे लाइंस के साथ शेयर करने हैं, क्योंकि पहले हम हॉरिजॉन्टल लगा चुके हैं, वर्टिकल लगा चुके हैं, तो अब यही लाइंस बची हैं जो हम लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसका सोल्यूशन अब हम लिखते हैं। क्या कुछ किया था हमने, एक्स यूनियन वाई है पहले नंबर पे, एक्स यूनियन वाई के लिए क्या किया था हमने, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई थी। एक्स यूनियन जेड के लिए क्या किया था, वर्टिकल लाइंस लगाई थी। और फाइनल जो हमारा सोल्यूशन है उसमें क्या करते हैं हम, एक्स यूनियन वाई भी आ रहा है, इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड भी आ रहा है। तो ये सारे के सारे जो हमने लाइंस लगाई हैं वो अब यहाँ पे आ जाएंगी, तीनों तरह की लाइंस आ जाएंगी। नीचे हमने हॉरिजॉन्टल लगाई हैं, ऊपर हमने वर्टिकल लगाई हैं, और उसके बाद जो है जी हमने इस तरह से तिरछी लाइन लगाई हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन है। अब अगर आप दोनों डायग्राम्स को देखें, इसको देखें और इसको देखें, तो सारे का सारा जो हमारे सेट्स हैं वो शेड हुए हैं, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो शेड नहीं हुई भी हो। और अगर आप सोल्यूशन देखें तो इसमें भी यही वाली चीज़ आ रही है कि दोनों जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, पूरे की पूरी साइड शेड हुई पड़ी है। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे नीचे लिख लिया है, फ्रॉम बोथ डायग्राम इट इज़ ऑब्जर्व दैट सेम रीजन हैज़ शेडेड फॉर बोथ साइड्स। तो दोनों साइड के लिए सेम रीजन शेड हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मेन चीज़ यहाँ पे यही थी कि इनको देखते हुए हमने मेन डायग्राम बनानी है, फिर हमने इस तरह से इसको शेयर करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन रह गया इसका, वो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आसान सा है, इसमें वेन डायग्राम का कोई चक्कर नहीं है। वेरीफाई एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। जबकि जो एक्स है वो किसके सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 3 वॉवल्स, वाई जो है सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड एनर्जी, और जेड जो है सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलजेब्रा। यानी जो इसके लेटर्स हैं वो सारे सेट के अंदर आ जाएंगे, और इसके लेटर्स हैं वो सारे सेट एलिमेंट्स बन जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए वेन डायग्राम का जिक्र नहीं हुआ, तो हम वेन डायग्राम के थ्रू इसे नहीं करेंगे, वैसे ही करेंगे आसान से तरीके से। अगर जिक्र हो जाता है यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू, तो फिर हमने वेन डायग्राम ही बनानी थी यहाँ पे। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक्स जो सेट है, अब हमारे पास कोई इसको से ख़ास सेट दिए नहीं है, तो हम सेट बनाते हैं। सेट ऑफ फर्स्ट 3 वॉवल्स,
वावल जो होते हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू। तो फर्स्ट थ्री जो है ए ई आई, तो ये हो गया नंबर वन एक्स सेट। दूसरा सेट है सेट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड एनर्जी। एनर्जी के अंदर जितने भी वर्ड हैं वो सारे ई एन ई आर जी वाई, तो ये तो हो गया सेट वाई। सेट जेड जो है वो अलजबरा के अंदर जो भी वर्ड्स हैं ए एल जी ई बी आर ए, ये हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड, तो यानी पहले हम वाई यूनियन जेड देख लेते हैं। वाई के अंदर जो भी एलिमेंट है वो लिख लेते हैं ई एन ई आर जी साथ में वाई। अब यूनियन जेड के जो एलिमेंट है ए एल जी ई बी आर ए, इन दोनों का जो यूनियन आएगा, यूनियन के अंदर सारे एलिमेंट हमने तरतीब के साथ लिखने होते हैं। तो तरतीब के साथ हम देखिए करें, शुरू में ए आ जाएगा, उसके बाद बी आ रहा है, सी नहीं है, डी ई आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ नहीं है, जी आ रहा है, एच आई जे जे के एल यहाँ पे आ जाएगा, एम एन आ रहा है, आगे ओ पी क्यू आर आ रहा है, एस टी यू वी, आगे कुछ भी नहीं तो वाई आ रहा है लास्ट में। तो ये हमने तरतीब के साथ यूनियन को दोनों जो सेट्स के अंदर एलिमेंट है उन सारे के सारे लिख लिए, लेकिन तरतीब के साथ जो रिपीट हो रहे थे वो हमने नहीं लिखे। अब इसका जो इंटरसेक्शन है जो हमारे पास आया है, इसका इंटरसेक्शन लेना है एक्स के साथ, जो एक्स के एलिमेंट है। एक्स के कौन कौन से एलिमेंट है, एक्स के ए ई आई इंटरसेक्शन लेने हमने ए जो भी हमारे पास आया है वाई यूनियन जेड, ए बी ई जी एल एन आर वाई, यानी दोनों में जो कॉमन है, क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, ई इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन आई जो है इसमें है इसमें नहीं है, तो हमारे पास क्या है ए ई। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड के लिए भी हमने यही करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। अगर हम यहाँ से ड्रैग करें, एक्स और वाई में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ए यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, ई यहाँ पे है यहाँ पे भी है, तो सिर्फ ई आ रहा है हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई में। दूसरे नंबर पे एक्स इंटरसेक्शन जेड है, तो एक्स ये वाला सेट है, जेड ये वाला सेट है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ए यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे है यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, तो हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, ए और ई। ये हो गया हमारे पास दूसरा। अब तीसरे नंबर पे हमने इसी को इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लेने यूनियन लेने हैं, इसका और इसका। यूनियन के लिए तरतीब से लिखते हैं, सारे नंबर ए आ गया और साथ में दूसरे नंबर पे ई आ गया। तो ये हमारी होगी यहाँ पे राइट हैंड साइड। इसको नंबर वन का नाम दे दें जो लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको नंबर टू का नाम दे दें जो राइट हैंड साइड है। तो आप नीचे कह सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो यहाँ पे ये सिंपल जो हमारा क्वेश्चन था 7 वो आसान सा था। एक्स वाई जेड के सेट्स हमने लिए, उनका यूनियन इंटरसेक्शन ही वही जो 8 क्लास का आसान से कंसेप्ट थे वही हमने यहाँ पे यूज़ किए। तो यूनियन इंटरसेक्शन वाले कंसेप्ट के साथ हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर रही है। तो यहाँ पे ये जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 थी वो एंड हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे है इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो बाकी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें।